नमस्कार, मैं अभिनंदन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठनों और संत महात्माओं ने इस बयान की निंदा की है। जी हां, आपको बता दें कि उदयनिधि के इस बयान को लेकर काफी चर्चा गर्म है। दूसरी तरफ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन उन्मूलन सम्मेलन के दौरान कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और सनातन के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। उदयनिधि ने कहा था कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उनका यह बयान अब इंडिया गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बेटे के बयान पर एमके स्टालिन की सफाई ने आई है। जी हां, अब बेटे के सनातन को लेकर दिए विवादित बयान के बाद एमके स्टालिन सफाई दे रहे हैं। उदयनिधि के बयान के बाद तमिलनाडु के सीएम बैकफुट पर नजर आने लगे हैं और मंदिरों में किए गए अभिषेक गिनाने लगे हैं। मंदिरों की संपत्ति को वापस मंदिरों को सौंपने का काम भी गिनाने लगे हैं। पुनरुद्धार कार्यों में गिनाने लगे हैं। दूसरी तरफ सनातन पर जंग के बीच कांग्रेस, सपा, आरजेडी व अन्य दलों की चुप्पी इंडिया अलायंस की मुश्किलों को और बढ़ा रही है। डीएमके नेताओं के सनातन धर्म पर दिए बयानों को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहती है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गठबंधन इंडिया का गुप्त एजेंडा है। जेपी नड्डा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि गठबंधन सनातन धर्म का विरोध करने के लिए ही हुआ है। इंडिया अलायंस के इन दलों को बीजेपी पहले से घेरती नजर आ रही है। बता दें कि डीएमके इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वहीं कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल इस गठबंधन पर का हिस्सा हैं, जिन पर बीजेपी अलग मुद्दे उठाती रहती है और हिंदुओं का विरोध और तुष्टीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाती रहती है। राम मंदिर के मुद्दे की बात हो, कर्नाटक हिजाब विवाद हो, 3 तलाक की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात हो, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की बात हो या फिर सीएम प्रोटेस्ट की बात हो, पिछले कुछ सालों में ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन दलों के नेताओं की तरफ से विवादित बयानबाजी की गई और इसे बीजेपी ने हिंदुओं का विरोध, तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है।